जय माता दी दोस्तों। आज मैं आपके सामने चौथ माता की व्रत की विधि और कथा दोनों लेके आई हूँ। तो अगर मेरी ये विधि और कथा आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूले मेरे वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको चौथ माता के व्रत की विधि बताने जा रही हूँ। तो सुनिए विधि। चौथ माता यानी गणेश चतुर्थी का व्रत महीने की बदी यानी कृष्ण पक्ष की चौथ को करते हैं। उस दिन सवेरे उठते हैं, सोच से निपटकर व्रत करने का विचार कर लें। बाद में दिन भर निराह रहकर शाम को एक लकड़ी का पाटा ले, अथवा पाटा ना हो तो जमीन पर चौका लगाकर गणेश जी की मूर्ति का चित्र रखें और उस चित्र पे सातिया मार दे। अब वही जौ या गेहूं के आखे पूर कर उस पर जल का कलश रख दें। वह दीपक जला लें। अब पूजा की थाली में रोली मोली पान सुपारी व गुड़ की डली रखकर सामने बैठें। अब अगरबत्ती जलाकर पाटे पर पानी की छींटे देकर रोली मोली पान और जो सुपारी रख ली थी हमने उसे श्रद्धा पूर्वक चढ़ा दें और पूजन करें। धूप दें और प्रसाद चढ़ाकर जल से आमचन करावें। इसके बाद उस महीने की चौथ की कथा पढ़कर सुने या फिर अपने दूसरों से ये कथा सुने और माता की आरती करें तथा कथा विसर्जन करें। इसके बाद पूजन की जो थाली को जल के कलश सहित दे लेकर उस स्थान पर जहाँ से चंद्रमा उदय होने पर दिखाई देता है जाकर चंद्रमा के दर्शन कर उसका पूजन करें और अर्घ्य देवें यानी जल चढ़ावें। इसके बाद भोजन करें। इसके बाद में महिलाएं अपनी सासू ननद या जेठानी के पास जाकर 1 रुपया 5 रुपया देकर पैर छुएं। बहुत सी भक्त ऐसे हैं जो बड़ी चौथ माता को खड़े रहकर भी करती हैं और चंद्रमा का अर्घ्य देने के बाद भी बैठती हैं। तो सुनिए चौथ की व्रत की कथा। एक बुढ़िया माई के ग्वाले बछालिया नाम का बेटा था। बुढ़िया माई बेटे के लिए 12 महीने की चारों चौथ करती थी। गरीबी के कारण उसका बेटा जंगल से लकड़ी काट कर उनको शहर में बेचकर अपना गुजारा बसारा करता था। उसकी माता रोजाना उन लकड़ियों के गट्ठे से 2 लकड़ी रख लेती और चौथ के दिन बेटे से छुपाकर उनको बेचकर उनका सामान ले आती और 5 लड्डू बनाती। एक गणेश जी को चढ़ाती, एक चौथ माता को चढ़ाती, एक ब्राह्मण को देती, एक आप खाती और एक बेटे को देती। एक चौथ के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया और तभी पड़ोसन लड्डू बना रही थी। उसने पूछा कि आज क्या त्योहार है जो लड्डू बनाए जा रहे हैं। तब वो बोली, मैं तो आज ही बना रही हूँ, तेरी माँ तो चारों चौथ पर लड्डू बनाती है। वह घर आकर माँ से बोला कि मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ और तुम माता पर सारा खर्च कर देती है। वह बोला कि या तो चौथ माता को ही रख ले या फिर मेरे को ही। तभी माँ ने बेटे से कहा कि मैं ये सब तेरे लिए ही तो करती हूँ, सो मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ लेकिन चौथ माता को तो नहीं छोड़ सकती। इतना सुनते ही बेटा उसका घर छोड़कर बाहर जाने लगा। उसकी माता ने कहा कि बेटा जब तू जा ही रहा है तो तेरे साथ ही आंखें लेते जा। जब भी तुझे कोई संकट पड़े तो ये चौथ माता का नाम लेकर ये आंखें पूर देना। बेटे ने सोचा कि ये सब बकवास है, इनमें कुछ नहीं रखा, लेकिन माँ कहती है तो चलते लेते हैं और बाहर जाके इन्हें फेंक देंगे। घर से जब बेटा निकला तो आगे पहुंचा तो उसने देखा कि खून की नदी बह रही है। उसको कहीं रास्ता नहीं दिखाई दिया तो वह घोर संकट में फंस गया और हताश होकर बैठ गया। उसको थोड़ी देर बाद माँ के द्वारा दिए आंखें याद आए। उसने माँ से जैसा कहा था उसी प्रकार उसने चौथ माता का नाम लिया और झट से वह आंखें पूर दिए तो संकट टल गया। तभी वह आगे गया तो घनघोर अंधेरा व उजाड़ था। उसने मन में सोचा कि मुझे शेर या बगीरा खा जाएगा। इतने में ही एक शेर उसके सामने दहाड़ते हुए आ गया। उसने झट से आंखा लिया और चौथ माता का नाम लेकर पूर दिए और बोला, हे चौथ माता, अगर तू सच्ची है तो मेरी रक्षा करना, मुझे आगे का रास्ता दिखाना। ऐसा करते ही शेर भाग गया और उसे आगे का रास्ता मिल गया। वह चलते चलते एक राजा की नगरी में पहुंचा। तभी उसने ये देखा कि एक बूढ़ी औरत रोते हुए लड्डू बना रही है। वह बुढ़िया के पास जाकर बोला कि माता, आप क्यों रो रही हो। उसने कहा कि यहाँ का राजा बड़ा कसाई है, हर रोज अपनी नगरी में किसी न किसी आदमी की बलि देता है। मेरे भी एक बेटा है, उसकी कल बलि छट जाएगी, उसी के लिए लड्डू बना रही हूँ। वह बोला, उसने अपने बेटे के बदले मुझे लड्डू खिला दे माता, मैं राजा की बलि चढ़ने के लिए चला जाऊंगा। लाख मना करने के बाद भी वह नहीं माना तो बुढ़िया ने अपने बेटे की जगह उसको लड्डू खिला दिए।
बलि के लिए राजा के पास उसे भेज दिया। राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि उसको हाव में चुन दिया जाए। मंत्रियों ने भी वैसा ही किया और उसे हाव में चुन दिया। उसने वो आंखें पूर दिए और 3 ही दिन में वह हाव पक गया। हाव के पास बच्चे खेल रहे थे। उसमें से एक को आवाज आई। बच्चे ने राजा से जाकर बोला कि हाव पक गया। राजा ने सोचा कि हाव तो 8 दिन में पकता है, आज 3 दिन में ही कैसे पक गया। जाकर देखा तो सोने चांदी के कलश हो गए और अंदर से आवाज आई कि भाई धीरे धीरे उतारो, अंदर मैं भी बैठा हूँ। राजा ने आदमी से डर गए और बोला कि अंदर तो कोई भूत दैत्य होगा। जब वो बोला कि मैं तो वही आदमी हूँ, तो उसने हाव में जिसने आप लोगों ने जिसको हाव में चुना था, देखा तो अंदर से हाव को जब उठाकर देखा तो अंदर से हरे हरे ज्वारे उग रहे थे। उनको राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, तू कैसे बच गया? वह बोला, मेरी माँ मेरे लिए चौथ माता का व्रत करती थी। जब मैं घर छोड़कर रवाना हुआ तो उसने मुझे आंखें दिए थे, सो मैं वही आंखें पूर कर बैठ गया और मेरा बाल भी बांका नहीं हुआ और मैं बच गया। लेकिन राजा ने इस बात को झूठी ही मानी और कहा कि तुझे सांका से बांधकर घोड़े पर बिठाकर शहर में घुमाया जाएगा। मैं सच्ची चौथ माता को तभी मानूंगा जब सांकल तेरे से खुलकर मेरे में बंध जाएगी। वो आंखें पूर कर बोला, चौथ माता जब दिखा तेरा चमत्कार, झट से सांकल खुलकर राजा के बंध गई। राजा ने चौथ माता को शीश नवाया और माता के सामने प्रतिज्ञा की कि हे माता, आज के बाद किसी की बलि नहीं दी जाएगी। मैं जिंदगी भर तेरी पूजा करूंगा। राजा को सद्बुद्धि आ गई और लड़के को धन्यवाद देते हुए अपनी पुत्री की शादी कर दी और दहेज में खूब धन दौलत देकर घर से विदा कर दिया। वह वापस घर पर लौट आया। बुढ़िया माँ ने अपने बेटे के साथ बहू को भी पाकर बहुत खुश हुई और चौथ माता का ध्यान करने लगी। हे माता, ये तेरा ही प्रताप है कि मेरा बेटा, रूठा हुआ बेटा वापस आया, घर लौट आया। हे माँ, जिस तरह मुझे मेरे बेटे से मिलाया, धन दौलत के भंडार भरे, उसी प्रकार सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करना। जय चौथ माता की।